ये जो स्टार्ट की 2 पिक्चर हैं, ये तब की पिक्चर हैं जब मुझे एक्ने आने स्टार्ट हुए थे शुरू में। उसके बाद की जितनी भी पिक्चर हैं वो मेरे पास नहीं हैं, और ये तब की फ़ोटोज़ हैं जब मुझे एक्ने स्कार्स हो चुके थे। फिर भी मेरे एक्ने कंटिन्यू ही थे। मुझे कंटिन्यू एक्ने 6 टू 7 ईयर्स रहे, उस बीच मुझे एक्ने कभी भी नहीं गए। कुछ टाइम के लिए जाते थे लेकिन फिर आ जाते थे। लेकिन ये जो गड़े रहे हैं, ये बिल्कुल मेरी ही गलती की वजह से रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मुझे एक्ने स्कार्स आए, जिस तरीके से मुझे एक्ने आए, मेरे एक्ने भी ठीक हुए हैं, मेरे स्कार्स भी रिमूव हुए हैं। तो जब मेरे एक्ने और स्कार्स रिमूव हो सकते हैं तो 100% आप लोगों के भी एक्ने और उनके स्कार्स रिमूव हो सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी ये एक्ने जर्नी, ये स्कार्स कैसे रिमूव हुए, ये सारी चीज़ें देखनी है, तो आप मेरी एक्ने जर्नी से रिलेटेड मैं जितने भी पार्ट्स अपलोड करती हूँ वो सारे देखें। और अगर आप वो रूटीन फॉलो करते हैं तो आपके एक्ने स्कार्स बिल्कुल रिमूव हो सकते हैं। हाय, वेलकम टू बैक माय चैनल समथिंग न्यू विद राशि। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल के अंदर। आज का जो मेरा वीडियो है, जो टॉपिक टाइटल है मेरा वीडियो का, वो एक्ने है। एक्ने के स्पोर्ट्स हैं, उसके डार्क स्पोर्ट्स हैं, फिर से एक्ने हैं। जो ग्रेड 1 के एक्ने होते वहाँ से लेकर ग्रेड 4 तक के एक्ने, उनके साथ में एक्ने से जो आप लोगों को पिगमेंटेशन आया है वो, और उसके बाद जो सबसे सीवियर प्रॉब्लम होती है कि एक्ने के बाद आप लोगों को जो स्कार्स रहते हैं, जो गड़े रहते हैं, शायद आप लोग कितने लॉन्ग टाइम से उसकी वजह से परेशान हो रहे होंगे। आपने जितना भी ट्रीटमेंट पॉसिबल था आप लोगों के लिए, घर से होम रेमेडीज, डॉक्टर से जितना आप लोग अफोर्ड कर सकते थे उतना, पीलिंग्स, डर्मारोलिंग, रेटिनो ए, मे भी शायद जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, शायद आप लोग सारी चीज़ें कर चुके हैं। फिर भी अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को ना तो एक्ने ठीक से रिमूव हो पाए होंगे, ना उनके गड्ढे रिमूव हो पाए होंगे, और जिन लोगों के गड्ढे नहीं भी होंगे फिर भी उनको बैक टू बैक एक्ने आए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको जवाब नहीं मिल रहा है, जबकि वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोग को सीरियसली एक्ने का प्रॉब्लम है, एक्ने से रिलेटेड उनके स्पोर्ट्स का प्रॉब्लम है, एक्ने के गड्ढों का प्रॉब्लम है, तो आज का जो मेरा वीडियो है वो तो आप बिना स्किप किए देखें। इसके बाद इस वीक में मैं जितने भी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, आप बैक टू बैक वो वीडियो सारे वॉच करें। मैं ये मानती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी जर्नी शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसा वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो मैंने फेस किया, जो मैंने किस तरीके से अपने एक्ने के साथ ट्रीट करी है, किस तरीके से मैंने अपने एक्ने के साथ डील करी। क्योंकि एक्ने होना, एक्ने का रिमूव हो जाना बहुत ईजी होता है, लेकिन जिन लोगों को ग्रेड 1 के एक्ने आ चुके, वहाँ से वो लोग ग्रेड 4 तक का सफ़र तय कर चुके हैं। और अगर आप लोग ग्रेड 4 पे पहुँच चुके हो तो फर्स्ट तो आपके एक्ने रिमूव करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और चलो कैसे तैसे आप लोगों ने ग्रेड 4 के एक्ने को ट्रीट कर भी लिया है, तो उसके स्पॉट्स और साथ में उसका जो पिगमेंटेशन रहा है वो, और उससे भी बड़ी बात है उसके गड्ढे। क्योंकि गड्ढे एक ऐसी चीज़ है कि आपकी स्किन के अंदर एक पूरा हॉल हो चुका है, एक पूरा छेद हो चुका है, आपका जो एक पर्टिकुलर एरिया है वो अंदर की तरफ जा चुका है। उस एरिया को वापस से बाहर की तरफ निकाल कर लेकर आना, या फिर उस गड्ढे को, उस स्पेस को फील करना, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अभी आप लोगों ने कुछ फोटोज देखी, कुछ इमेजेस देखी, कुछ क्लिप्स देखी जो कि मैंने आप लोगों को शेयर करी। ये मेरे उस टाइम की इमेजेस हैं जब मुझे एक्ने आने शुरू हुए थे। एक्ने रिमूव होकर डार्क स्पॉट्स रिमूव होकर गड्ढे, और गड्ढे के बाद फिर एक्ने, फिर स्पॉट्स, फिर एक्ने, फिर स्पॉट्स। ये एक इतना लंबा टाइम रहा है। मेरे जो एक्ने थे ना, वो कुछ इस टाइप के एक्ने थे। तो अभी आप लोगों ने देखा कि इस टाइप के एक्ने के साथ डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये एक्ने एक टाइम के साथ बढ़े भी, ऐसा नहीं कि ये कम हुए, ये एक टाइम टू टाइम मुझे गड्ढे देते गए, मुझे स्पोर्ट्स देते गए, फिर भी ये बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। और ये उस दौरान बढ़े जिस दौरान मैं डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट ले रही थी। ऐसा नहीं कि मैंने ट्रीटमेंट नहीं लिया, मैंने कंटिन्यू ट्रीटमेंट लिया। लेकिन ये एक्ने स्कार्स का आना, इन गड्ढों का, कभी ऐसा लग रहा था ये कभी खत्म नहीं होंगे। मतलब मुझे इस तरीके के गड्ढे लग रहे थे कि नहीं यार, ये कभी रिमूव नहीं होने वाले, इनको कैसे फील कर सकता कोई भी। इन्होंने तो एक पूरा स्पेस बना लिया मेरे चिक्स के अंदर, तो ये कैसे रिमूव हो जाएंगे। ये मेरे एक्ने थे। मेरा जो आज का वीडियो था ना, इसमें आप लोगों को मेरी एक स्टेज दिखाना एक मकसद था मेरा, कि मैं इस वीडियो को अंदर सिर्फ आप लोगों को ये दिखाऊंगी मेरे एक्ने किस टाइप के थे, मेरे गड्ढे किस टाइप के थे। अगर आपको ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक के कोई भी एक्ने है, किसी भी तरीके के स्पॉट्स हैं और किसी भी तरीके के गड्ढे हैं, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलती हूँ कि मैं आज से, मैंने अभी भी बोला कि मैं कंटिन्यू कुछ वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। जिस भी तरीके से मैं अपने वीडियोस अपलोड करूँगी, आप मेरे सारे वीडियोस, अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम है तो एक बार आप बिना स्किप किए वो सारे वीडियोस वॉच करें, अगर आप लोगों को एक्ने है तो।
मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आप ये सारे वीडियोस वॉच करते हो तो आप लोगों को अपने एक्ने से ट्रीट कैसे करना है। फर्स्ट तो मैं आप लोगों को वो चीज़ बताऊंगी जिन लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि मैम आपने डर्मा रोलर यूज़ किया है, आपने रेटिनो ए यूज़ किया है, आपने टी से केमिकल पीलिंग यूज़ किया है, आपने पीलिंग सोल्यूशन भी यूज़ किया, लेकिन आपके गड्ढे किस चीज़ से गए हैं। आपका सवाल ये है सिर्फ कि मेरे गड्ढे किस चीज़ से गए हैं, लेकिन मेरे गड्ढे ही नहीं थे मेरी प्रॉब्लम मेरे एक्ने भी थे, क्योंकि मेरे गड्ढों के साथ साथ मेरे एक्ने मुझे कंटिन्यू चल ही रहे थे, वो तो रिमूव कभी हो ही नहीं रहे थे। डर्मा रोलिंग करना भी पॉसिबल नहीं है उस कंडीशन में जिस कंडीशन में आप लोगों को एक्ने हो रहे हैं। और एक्ने हो रहे हैं तो अगर आप लोग ये सोचते हो कि टीसी अगर हम लोग कर लेंगे तो टीसी करने के बाद पूरा फेस क्लीन हो जाएगा, तो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था आज तक ये जो कुछ स्पोर्ट्स हैं, मैं भी 5% लैक्टिक एसिड यूज़ कर रही हूँ इसके लिए, ये वही स्पोर्ट्स हैं जो कि मुझे टीसी के बाद रहे। टीसी से जो मुझे एक्ने जले थे वो एक्ने तो रिमूव हो गए थे, लेकिन उनके कुछ स्पोर्ट्स वहीं के वहीं रह गए थे। मैंने नहीं कहा किसी भी वीडियो के अंदर कि वो टीसी से रिमूव हुए हैं, वो अभी मैंने 5% लैक्टिक एसिड यूज़ किया था, ये उसकी वजह से हुए हैं। इस वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकती, वरना ये आप लोगों को समझने में, कोई अगर इसको एकदम से देखेगा तो उसको समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। अब मैं जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसमें आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगी कि अगर आप लोगों को एक्ने है, आप अपने एक्ने को कैसे ट्रीट करो। आपके एक्ने क्यों बढ़ रहे हैं, जो लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं फिर भी उनके एक्ने बढ़ रहे हैं, तो वो एक्ने क्यों बढ़ रहे हैं। मुझे क्यों नहीं एक एंड तक समझ आ रहा था कि मेरे एक्ने बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इनका रीज़न क्या है बढ़ने का, मैं आपको ये बताऊंगी। साथ में अगर आपको एक्ने है तो आपको उसको ट्रीटमेंट क्या क्या लेना है एक्ने के साथ, आपको मैं वो चीज़ बताऊंगी कि आप डार्क स्पॉट को, एक्ने को कैसे ट्रीट करो। उसके बाद जो वीडियो है मेरा डर्मा रोलर, रेटिनो ए और टी से केमिकल पीलिंग, ये किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, क्या चीज़ है जो आप स्किप कर सकते हो, मैंने अपने स्कार्स किस तरीके से ख़त्म करें, मैंने अपने एक्ने परमानेंटली किस तरीके से ख़त्म करें, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल मेरे आगे वाले वीडियोस को भी कंटिन्यू वॉच करना। इस वीडियो को लेकर अगर कोई भी सवाल है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं, वरना मेरा इंस्टाग्राम आईडी है नीराशी 123 के नाम से, आप लोग मुझे वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।